हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये ACC501 के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीलर एंड ब्रोकर? डीलर और ब्रोकर के अंदर क्या डिफरेंस है? डीलर क्या है? एन एजेंट हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री, यानी मतलब जो बाय और सेल सिक्योरिटीज होती हैं उसको करता है। और इस स्टैंड टू रेडी टू बाय सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर विशिंग टू सेल टू द सिक्योरिटी टू, यानी मतलब ये है कि ये जो है वो रेडी रहता है, तैयार रहता है कि किसी को इन्वेस्टर सिक्योरिटी बेचना हो या फिर कोई इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटी ख़रीदना चाह रहा हो। प्राइस दैट डीलर विश टू पे इन बिड प्राइस जो होती हैं जितनी भी वो की जाती हैं और डीलर के अंदर, और स्ट्राइक प्राइस जो की जाती है। डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड। अब ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एजेंट होता है, ठीक है, हु अरेंज सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स अमंग द इन्वेस्टर्स और मैचिंग द इन्वेस्टर विशेज टू बाय द सिक्योरिटी, यानी मतलब दो लोगों को या समझ लें दो पार्टीज़ को एक साथ लाकर जो है वो उनकी डील करवा रहा होता है और उसमें वो कमीशन लेता है। दे डू नॉट बाय, ये ख़ुद ख़रीदता या बेचता नहीं है, ये सिर्फ फैसिलिटी करता है ट्रेडर्स या बिजनेसमैन को। What is the difference between flexible policy, restrictive policy, recognize size of investment, ask while making short-term financial policy? क्या क्या होती है? साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट अकाउंट पहले, फ्लेक्सिबल के अंदर मेंटेनिंग हाई रेशियो ऑफ कैपिटल टू सेल, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अंदर क्या होता है? मेंटेनिंग ए लो रेशियो ऑफ कैपिटल एसेट टू सेल। अब डिफरेंट बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि असिस्टमेटिक रिस्क इन्फ्लुएंस द लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, यानी कि पहला क्या है? इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स की वजह से। फिर दूसरा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, अफेक्ट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, वैल्यू, एसेट टू बी, यानी मतलब ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही रिस्क लिया जाता है सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? रिस्क टू अफेक्ट सिंगल और एट मोस्ट ऑल स्मॉल नंबर ऑफ एसेट बिकॉज द रिस्क आर यूनिफाइड टू इंडिविजुअल कंपनी और एसेट्स, यानी मतलब बहुत एसेट्स इज कॉल्ड यूनिक और एसेट स्पेसिफिक रिस्क। तो इसके अंदर क्या है? क्या क्या चीज़ें आ रही, मतलब इन छोटी जगह पे या छोटे नंबर एसेट्स पे पैसा लगाया जाए या फिर किया जाए इन्वेस्ट। ऑयल स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी विच अफेक्ट द कंपनी एंड परहैप्स इट primary competitor and supplier, but it have a little affect oil market and company not in the oil market business। और फिर उसके बाद कि we know क्या करें? we know tell that actual returns are can be broke down in the expected to the, क्या होगा? R is equal to E bracket R plus U। अब what नहीं, where U is the surprise component, since surprise component has systematic and unsystematic component, तो systematic component जो है वो ये है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब an investment is acceptable if IRR is excess the return ratio, it could be reject otherwise। तो देखते हैं। Based on IRR, investment is accepted if IRR exceeds to the return, it should be reject otherwise। Now for own example, net present value for the investor at discount rate जो है वो ये है, ये दिया हुआ है आपको। Now if we do not know the discount rate represent a problem, but still we could ask how higher the discount rate would be before if the project would unaccept। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इज इकोनॉमिकली ब्रेक इवन proportionate when the NPV is 0 because the
वैल्यू इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, फाइंड द ब्रेक even discount rate, we can set NPV to 0 to solve the equation. अब इसके अंदर हमने क्या किया कि इक्वेशन जो है वो हमने सॉल्यूशन की तरफ गए, ये माइनस हो रहा है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, और फिर इसके बाद है कि ये डिवाइड कर रहे हैं उधर, तो इसको हमने उधर जाके हमने ये डिवाइड करवाया तो आपके पास 1.1 आया और उसको माइनस कर दिया जो उसकी IRR की वैल्यू थी, तो 100. दिस 10% विद ऑलरेडी कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब write down the statement for the following: net present value, IRR, payback, profitable index, average accounting return. Net present value is the take of project. It is if it is पॉजिटिव, यानी कि मतलब जो पॉजिटिव होगी, तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आप काउंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आई तो आप इसको टेक कर लेंगे. IRR रूल इज टेक प्रोजेक्ट व्हेन IRR एक्सीड द रिक्वायर्ड रिटर्न्स. अब आपके रिटर्न्स जो है वो 15% है, IRR 7% आ रहा है तो आप नहीं करेंगे. आपके रिटर्न्स हैं, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो 15 आ रहे हैं और IRR आ रहा है आपकी 20, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे. पेबैक रूल क्या है कि एन इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्ट इफ इट इज़ कैलकुलेटेड पेबैक पीरियड इज़ लेस सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स में. और फिर क्या है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स क्या है, प्रॉफिटेबल रूल इज़ टू टेक एन इन्वेस्टमेंट इफ़ द इंडेक्स जो है वो एक्सीड कर रहा है 1 से. और फिर क्या, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न क्या है, प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्ट इफ़ द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न जो है वो एक्सीड हो रहा है टारगेट से, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न से. अबे suppose there is an exit rate of 20, what will be the risk premium if free rate is 8% or 12%? An expected rate जो है वो 20% is given in calculated if the primary for 2 section, if the risk is 8%. जो आपका एक्सपेक्टेड रेट 20 था और आपने उसका जो फ्री रिस्क था उसका 8 तो 12. इफ़ द फ्री रिस्क जो है वो 12 है और फिर क्या है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो 12 है और फिर रिस्क फ्री जो है वो 8, तो 8 आ गया. अब क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक गोल ऑफ द कॉरपोरेशन? तो कॉरपोरेशन का ट्रेडिशनल जो एक आंसर है वो यही है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी दौलत को जितना बढ़ा सकते हैं उतना मैक्सिमाइज करें. अल्टरनेटिव क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द करंट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस टू एग्जिस्टिंग शो, यानी कि मतलब जितनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज करेंगे करंट वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ द शेयर को एग्जिस्टिंग स्टॉक पे. अब है व्हाट रोल फाइनेंशियल मैनेजर इज सपोज टू प्ले. फाइनेंशियल मैनेजर कौन सा रोल प्ले करता है? टू क्रिएट वैल्यू. और फिर क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू ट्राई टू मेक सम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्राई टू मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन. अब हाउ मैनी काइंड आर देयर ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर? देयर आर 3 मेन काइंड: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन. ठीक है, अब इसको सोल प्रोप्राइटर वही बंदा जो एक बंदा पूरे बिजनेस को रन करेगा, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग रन करेंगे, और कॉर्पोरेशन जो है जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर ये सारी चीज़ें. व्हाट आर द 4 बेसिक एरिया ऑफ फाइनेंस? पहला क्या है, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फाइनेंस. व्हाट इज़ मीन बाय द term of capital budget? Capital budget is a process of planning and management for a firm for long term investment के लिए जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर capital budget आता है. How the business structure sole provider will define? सोल प्रोवाइडर का क्या होता है? एक ही सेठिया कंपनी. सोल प्रोवाइडर का सबसे अच्छा उर्दू में वर्ड होता है सेठिया कंपनी. एक सेठ है, एक मालिक है, वो पूरी कंपनी को चला रहा है और चलाता जा रहा है. How the business structure partnership will be defined? पार्टनरशिप के अंदर
विच अनकॉर्पोरेटेड यानी मतलब वैसे कॉर्पोरेट नहीं है, ओन बाय 2 और मोर पर्सन जो है। तो अब है कि कॉरपोरेशन जैसे मिसाल दी है, मिचल्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1933 से चल रही है और 2023 के अंदर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन 90 साल हो गए मिचेल्स को चलते हुए। अब मिचेल्स के जो अब जैसे इसमें बात की गई है ना कि ओनर से सेपरेट होती है और अनलिमिटेड लाइफ होती है, अब 90 साल तक जो बंदे जिसने फाउंड की थी वो तो नहीं चलाएगा ना, जैसे तो उसका इंतकाल हो गया। उसकी अगर वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, जैसे मिचेल्स एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है। तो वो ट्रांसफ़र हुई है ओनरशिप कई लोगों को, तो इस तरीके से अनलिमिटेड। और वो अब जायसियत जो उसके ऑनर्स हैं उन पे, जो फाउंडर्स थे उन पे डिपेंडेंट भी नहीं है। अब तो कई उसके ऑनर्स आए और कई चले गए, तो इस तरीके से ये कॉरपोरेशन कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।